मैं जितेंद्र सिंह, आप सबका पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हम लोग पिछले जो है क्लास में वीडियो में विधान परिषद के बारे में पढ़े, विधान परिषद की संरचना में हम लोगों ने जो है अध्ययन किया। आज जो है हम लोग को पढ़ना है विधानसभा। विधान सभा जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और ये विधानसभा की संरचना की बात करना है, संरचना की बात करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इस विधानसभा को राज्य का प्रथम सदन या निम्न सदन या चर्चित सदन भी कहा जा सकता है। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा को राज्य का प्रथम सदन या निम्न सदन या चर्चित सदन भी कहा जा सकता है। विधानसभा का गठन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनकर आने वाले सदस्यों से मिलकर होता है। यानी कि विधानसभा का जो गठन होता है तो उस राज्य के जो राज्य स्तरीय जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि जनता जाके ईवीएम मशीन पर जो अपना वोट मतदान करती है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। उस निर्वाचन द्वारा चुनकर आने वाले सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी विधानसभा में जो सदस्य आते हैं चुनकर, वो कहां से आते हैं, तो वो उस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्रों से उनका जो है एरिया बना रहता है, वहां से वो आते हैं और जनता उन्हें डायरेक्ट चुनकर भेजती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि किसी राज्य के विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, कम संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन उठता है, परीक्षा में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 170 और सब क्लॉज 1 कहता है। यानी कि विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। ये आ गया क्लियर, ये अनुच्छेद 170 सब क्लॉज 1 में। लेकिन इसमें देखिएगा कि संसद जो है कानून बनाकर कुछ राज्यों के मामले में सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या 60 है उसको भी कम किया है। कि जैसे आप देखिएगा कि आप सिक्किम विधानसभा का नाम सुने होंगे। सिक्किम के जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32, गोवा एवं मिजोरम में 40 तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 30 है। तो देखिए मैक्सिमम विधानसभा का सदस्य संख्या कितना होगा, 500, न्यूनतम कितना होगा, 60। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ राज्य हैं जो छोटे हैं, तो उनके लिए संसद कानून बनाकर उनका जो है न्यूनतम संख्या फिक्स कर दी है कुछ राज्यों के लिए। जैसे सिक्किम के विधानसभा में सदस्यों की जो है संख्या 32 फिक्स किया गया है, गोवा और मिजोरम में 40 तथा पुदुचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां भी विधानसभा है, वहां जो है 30 है। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये विधानसभा के एक बात हो रही है। अब जो है विधानसभा के आप देखेंगे कि पदाधिकारी, तो ध्यान रखिएगा कि विधानसभा अपने सदस्यों में से, विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का चुनाव चुन लेती है। और साधारणतः विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वही अधिकार होते हैं जो
क्या होता है, संघ में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर आपने संघ की लोकसभा आपने देखा होगा वीडियो में, तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का जितना काम और उपाध्यक्ष का काम हमने बताया है, वही काम विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है। ठीक है ना। तो हम लोग जो है, यानी कि आप लोग पिछला अगर वीडियो आप देखिएगा तो उसमें सारे काम की बात की गई है। अब उठता है क्वेश्चन की विधानसभा की शक्तियां और कार्य। तो ध्यान रखिएगा, पहला, विधि निर्माण के क्षेत्र में, यानी कि कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से क्या है, अधिक है। उसके बाद जो है दूसरा, विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार रखती है। वह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, पर संसद के कानून से संघर्ष होने की स्थिति में संसद द्वारा पारित कानून को ही वैध माना जाएगा। यहाँ आपको जो है थोड़ा सा हम विषय से विषयांतर करेंगे कि आप देखिएगा कि है क्या, कि एक हम लोग अनुसूची पढ़े होंगे, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, अगले वीडियो में देखिएगा कि सातवीं अनुसूची, इस सातवीं अनुसूची में 3 जो है सूची की बात की गई है। पहला संघ सूची, और दूसरा राज्य सूची, संघ सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। ये बात जो है हम लोग जो वीडियो में किए हुए हैं, तो इस संघ सूची में जो कानून है यह बनाती है भारत सरकार, यानी कि संघ सरकार बनाती है। ठीक है ना। और ये राज्य सूची के जो विषय हैं, इस पर कानून जो है राज्यों की सरकार बनाती है, राज्यों की सरकार कानून बनाती है। और ये समवर्ती सूची में संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन एक ही विषय पर अगर संघ भी बना दे और राज्य भी कानून बना दे, तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है ना। तीसरा आता है पॉइंट कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वित्त मंत्री प्रति वर्ष बजट विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है, और राज्य में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्री परिषद को हटाने के लिए या पद त्याग के लिए बाध्य कर सकती है। और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, उस तरह राज्यों में या राज्य विधान मंडलों में विधानसभा तथा विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि हम लोग जो विधानसभा कर रहे थे, तो विधानसभा देखिएगा कि मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, और इसका जो है मैक्सिमम संख्या 500 और न्यूनतम 60 जो है रखा गया है। लेकिन संसद कानून के द्वारा कुछ राज्यों में न्यूनतम संख्या 60 से भी कम कर दिया है। जैसे सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32, और गोवा तथा मिजोरम में 40, तथा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम जो है 30 कर दिया है। यानी कि ये जो है समय के अनुसार है। फिर जो है विधानसभा के पदाधिकारी की हम लोग जो बात किए, तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है अपने सदस्यों में से। ठीक है ना।
और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो अधिकार है, तो आप लोग को जो पिछले वीडियो में हम लोकसभा पढ़ाए थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो वही सेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम है। जैसे विधानसभा को चलाना, विधानसभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करना, विधानसभा में अनुशासन बनाए रखना, विधानसभा में जो है सदस्यों के बोलने का जो है टाइम देना, ये जितने जो है वो सारे जो लोकसभा के अध्यक्ष का काम है, वह राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष का काम है, विधानसभा के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद जो है विधानसभा की शक्तियां और कार्य में हम लोगों ने देखा कि विधि के कानून के निर्माण में विधानसभा की शक्ति विधान परिषद से ज्यादा है। और विधानसभा जब भी कानून बनाएगी तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वह सम्मति सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर विधानसभा और संसद के द्वारा कानून बना दिया जाए तो संसद के द्वारा पारित जो कानून है वही वैध होगा। और दूसरा ये देखिएगा कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। और राज्य में मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। और इसका आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है इसके विधानसभा के सदस्यों क्या होते हैं कि सदन को आहूत करते हैं और जो है उसको सत्रावसान करते हैं। अब देखिएगा कि राज्यपाल का अभिभाषण यानी कि एक अनुच्छेद है 176, ये अनुच्छेद। तो राज्यपाल दो अवसरों पर विधानमंडल में अभिभाषण करते हैं। पहला, प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ पर, प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ पर। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के शुरुआत पर यानी कि आरंभ पर। ये जो है यानी कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, और यही है विधानसभा। और हम लोगों ने इसको जो है थोड़ा डिस्कशन किया। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो लोगों को भेजिए, उन बच्चों को भेजिए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप जो है इसको भेजें। जय हिंद, जय भारत।